कृष्ण रेड्डी आपके दीपेंद्र सिंह जी झांकी से इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बेटों से निवेदन करूंगा आप सभी जो बच्चे व्हाट्सएप पे कीजिए भाई आप भी बना सकते हैं। नंबर लिख देगा। हाँ क्यों वाला है बस। अब बोलो मत तो। नेक्स्ट आप बता सकते हैं सर ये 75% से ऊपर और 80% तक स्टाफगण से मेरा निवेदन कि आप इनको स्टाफगण से निवेदन माहिज सम्मान के एंगल से आगे मोनिका खेदड़ हरि सिंह जी आप लोगों के साथ मिठाई शेयर करके उसके बाद आप जैसे आप लोग पुकारें और बुलाएं। यूनियन से मैं बेटी को शुभकामनाएं तो ही हैं और आप जैसे अच्छे पारिवारिक माहौल में ये अमन बेटी- कालेर विजय सिंह जी मैं और बलबीर जी हम लोग सीकर में सन 1999 में किसी सुबोध नाम से संस्था में हम साथ में काम करते थे। 23 साल से हमारा साथ है। मैं बारंबार आपको धन्यवाद दूं और जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और ये साथ निरंतर बना रहे इसके लिए जोरदार तालियां। आपका बेटा और एडीओ साहब भी प्रसन्न हो रहे हैं। अगर शशिकांत बेटा तो आवाज सुन रहा है, अगर वो किसी महिमा परमेश्वर लाल जी कोलेडा से बेटी बात करके जाते हैं और अपने बेटी के विषय में जानकारी लेते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, ऐसे गार्जियंस का सानिध्य हमें मिला है तो ये हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात है। योगिता रामनारायण जी सैसवा से भगवान जी जिनका 18 साल से मुझे साथ है इस संस्थान के निखिल सैनी राम निरंजन जी सैनी काना कावली ढाणी परिवार से हमारा हमेशा नाता रहा है और इसी प्रकार से आपका स्नेह बना रहेगा। इनका स्नेह बना ले। खुशी शर्मा अनिल जी शर्मा खुशी शर्मा बेटी खुशी बहुत शीघ्रता से आप आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें और आशीर्वाद लें। आपके पेरेंट्स अगर आए हैं, उनकी मम्मी जी, दादाजी, पापा जी, सिस्टर है, चाची जी, चाचा जी, कोई भी जो भी अभिभावक हैं, आप तो निश्चित रूप से दौड़ के और सर मैं जरूर बिल्कुल आऊंगी और बहुत बढ़िया पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निखिल टेलर तैयार रहे। आगे निखिल थारोड़ साफा पहनाकर उमेश सिंह जी अपने शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा सम्मान। हमारी फोटो ठीक है जाएगा एक यादगार पल के लिए छाया चित्र। अच्छा अच्छा बना दिया आओ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। रितेश कुमार मीर इन सभी बच्चों को जो 90 प्लस हैं इनको साफा और माला मेडल ये सब एक साथ पहना रहे हैं हमारे शिक्षकगण और फिर सामूहिक फोटो के लिए आपकी साफा पहनाकर उमेश सिंह जी अपने शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा सम्मान। हमारी फोटो ठीक है जाएगा एक यादगार पल के लिए छाया चित्र। अच्छा अच्छा बना दिया आओ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। रितेश कुमार मीर इन
सभी बच्चों को जो 90 प्लस हैं इनको साफा और माला मेडल ये सब एक साथ पहना दें हमारे शिक्षकगण और फिर सामूहिक फोटो के लिए इसका श्रेय मैं अपने माता पिता टीचर्स और अपने स्कूल को देना चाहती हूँ। टीचर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे 2 टीचर्स जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया अपनी स्टडीज़ के लिए, कभी मुझे पीछे नहीं होने दिया। वो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर रविंदर सर हैं और साइंस के टीचर आदित्य सर हैं। तो उन्हें मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, विश्वास रखा मेरे पर कि मैं कुछ अच्छा करूँ। पढ़ाई को कितना समय दिया? पढ़ाई मैं टॉपिक के हिसाब से करती थी कि अगर टॉपिक ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ख़त्म करना है मुझे टॉपिक को। आपके जूनियर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं उन्हें एडवाइस देना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, जो होगा अच्छा होगा, हार्ड वर्क प्लेज ऑफ, इसलिए हार्ड वर्क करते रहिए। सुबोध के लिए अगर कुछ कहना हो तो संक्षिप्त में क्या कहोगे? सुबोध स्कूल एज ऑलवेज बहुत अच्छी स्कूल है, हमेशा उससे टॉपर्स निकल के आते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी स्कूल है, हर टीचर्स हर बच्चे पे नज़र रखता है, सबको सपोर्ट करते हैं सारी टीचर्स। परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिला? परिवार वालों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, हमेशा मेरे से अच्छे से विश्वास दिलाया मेरे को कि तू कर सकती है। मेरे साथ अभी मेरे भाई बहन हैं और बाकी मेरे चाचा वगैरह सब हैं, खास करके मेरे परिवार वाले, मेरे मम्मी पापा और मेरा बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मेरे बहुत मोटिवेट किया और मेरे भैया थे राहुल भैया, उन्होंने जय भैया, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया था, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे बहुत। और आज इतने अच्छे नंबर लाने पे सब लोग इतना मिला तो एक अलग सा मुझे मोटिवेशन मिल रहा है आगे के लिए सक्सेस होने के लिए। क्या ड्रीम देखा है आपने आगे? अब मैं सीख कर जाके अब नीट की तैयारी करूँगा, फाउंडेशन। कितना समय अध्ययन को देते थे पर डे आप? टाइम मतलब मैं टाइम नहीं यूज़ करता था, मैं कोई टॉपिक फिक्स करता था कि कितना टॉपिक पढ़ना है आज का, टाइम फिक्स करता था। साथ में मोबाइल से कितना स्नेह है आप? मोबाइल का थोड़ा ज़्यादा था पर कभी कभी कम होता था। सर्वप्रथम तो मैं पूरे मीडिया कर्मियों का और मेरे साथियों का, विदुषी बहनों का, बेटियों का इस सुबोध परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। रिजल्ट की श्रृंखला में 12th मैथ से लेकर के कॉमर्स से लेकर के आर्ट्स से लेकर अब 10th का हमने जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं, खासतौर से नवलगढ़ की धरती पर, ये मैं सभी बच्चों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक बात है अपने पर्टिकुलर सुबोध विद्यालय की, हमने 211 बच्चे हमारे बैठे थे, जिसमें से 90 प्लस हमारे 21 बच्चे रहे हैं। जिसने टॉप किया है वो बेटी प्रियांशी है, इंग्लिश मीडियम से हमारी। इस बिटिया ने 96.17 लेकर के और प्रथम स्थान विद्यालय स्तर पे पाया है। दूसरे 2 बच्चे हैं जो 95 पॉइंट समथिंग पे हैं, एक बेटा है नवदीप और दूसरा है रितेश। आप सभी का और इनके साथ साथ सभी बच्चों को हमने विद्यालय परिवार की तरफ से सहसम्मान उनको हमने बिल्कुल उनका एक आज अभिभावक के साथ में मान सम्मान किया है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं उन सभी बच्चों को, राजस्थान के उन बच्चों को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बैठे हैं और जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और अच्छी सफलताएं पाई हैं। जिनके नंबर कम ज़्यादा आए उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो और परिश्रम करेंगे और कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये स्लोगन वो एक साबित करेंगे। कहीं ना कहीं बेटियों ने इस बार भी बाजी मारी है। बेटियों ने देखिए खूब सारा बहुत अच्छा कर रही हैं, हर मुकाम पे कर रही हैं, हर फील्ड में कर रही हैं। अपन लोग चाहे वो सिविल में देखें, चाहे वो अपन लोग शिक्षा के में देखें, चाहे वो घर में देखें, बेटियों का स्थान हर जगह। और उसी क्रम को, ये परंपरा को ये बेटियाँ आगे बढ़ा रही हैं, उसके लिए बेटियों को खास तौर से धन्यवाद, शुक्रिया। 12वीं में जैसे रिजल्ट आया, विदाई हो रही थी, कहीं ना कहीं आंखें नम हुई। बिल्कुल नम तो होना स्वाभाविक है पारिक जी। और बेटियां तो एक चिराग होती हैं घर का। मुझे मेरी पोती थोड़े समय के लिए नहीं दिखती है, इधर उधर होती है, तो एक मन में यूँ होती है पोती किधर है। तो ये तो बेटियां पोतियां ये बहुत एक डायमंड्स ऑफ सुबोध और डायमंड्स ऑफ आवर फैमिलीज़ हैं। तो इनके लिए तो आंसू सबके रहेंगे। पूरे राजस्थान में झुंझुनू जिला 33 जिलों में फर्स्ट आए हैं। 10वीं में झुंझुनू जिला 1 नंबर पे रहा है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि झुंझुनू जिला 10वीं में पूरे राजस्थान को हमने टॉप किया है। तो सबसे पहले झुंझुनू के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको शुभकामनाएं और धन्यवाद। उनके माताजी पिताजी का जो समर्पण रहा उसको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। मैं एडीओ उमेश सिंह महिला शैक्षिक प्रकोष्ठ का अधिकारी हूँ, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी, हम सभी की जिम्मेदारी थी कि झुंझुनू में हमारे बेटे और बेटियों ने जो नाम किया है वो आगे भी इनका नाम चलता रहे। दूसरा ये है कि बच्चे डिप्रेशन में नहीं आए। मैं जैसे कोटा की देख रहा था, एक सप्ताह में 4-5 बच्चों ने सुसाइड किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। तो माँ बाप से मेरा निवेदन है
और सारे टीचर्स से मेरा निवेदन है, बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि जीवन अनमोल है और इनको बहुत ही उल्लास के साथ जिए और ये पढ़ाई एक जीवन का हिस्सा है, उसी हिसाब से जिए और अपने उज्जवल भविष्य के आप बनाए रखें, यही मेरी शुभकामनाएं। 12th के बाद बच्चे कैसे गाइड हो, उसके लिए थोड़ा सा ये पत्रकार साहब बड़ी समस्या है कि 12वीं के बाद में बच्चे क्या करें। मतलब ये जो करियर गाइडेंस की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद में पता चलता है या सेकेंड ईयर में बाद में फर्स्ट ईयर के बाद में पता चलता है कि हमें ये लेना चाहिए था, वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसके लिए वो काउंसलर हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, माँ बाप से भी निवेदन है, स्कूल स्टाफ है, चाहे हमारे निजी विद्यालय चाहे हमारे सार्वजनिक विद्यालय हैं, दोनों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, सरकारी और प्राइवेट में। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि बेटा और बेटी क्या करना चाहता है, इसलिए मेरा निवेदन ये है कि वो ये ध्यान रखें कि आप अपनी आकांक्षाएं जो अपने सपने उन बच्चों पे नहीं थोपें। बच्चा और आपकी बच्ची क्या करना चाहती है, उनके जो सपने हैं, उनके जो पंख हैं, उनको हम उड़ने दें, तभी ये जो दुर्घटनाएं हो रही है सुसाइड ये मिट सकती है। ये विद्यालय की जब नींव रखी थी तो एक बहुत बड़ा सपना था, हम फौज में जाते थे और कहीं जाते थे, यहाँ ग्राम सेवक पटवारी आज IAS IPS UPSC को फाइट करें, RPS को फाइट करें, RAS को फाइट करें, और ये सपना मेरा था। और आज इन बेटे और बेटियों की तरफ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो ADO साहब बता रहे हैं, मैं आश्वस्त हूँ पूर्णतया कि ये ज़रूर जो है एकदम परचम लहराएंगे। उसमें सुबोध का नाम है, पेरेंट्स का नाम है, ADO साहब का नाम है और आप मीडिया का नाम है। आप कितना कुछ इनको दे पाते हैं, क्या आपका मीडिया इनको सुनाता है, ये बच्चे सब कुछ देखते हैं। आज जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें ये कदम दर कदम आगे बढ़े। एक मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि सर ने जो कहा अपने भाषण में कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं, उनको गार्जियंस फोर्स कर लेते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, कोचिंग कर लीजिए, नहीं, इनको लिबरल छोड़िए। इस बात को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये बच्चों पे वो चीज़ थोपे जो बच्चे और उनके जो गुड गाइडेंस वाले लोग हैं वो इनको बताएं कि क्या आपको करना है, क्या करना चाहिए, और ये चूज करें उसमें जिसको प्रायोरिटी है। कोई ज़रूरी नहीं है इनको साइंस ही लेनी है, आर्ट लें, UPSC फाइट करें। और आज जो बेटियां और बेटे इसीता है जो UPSC की टॉपर हैं, उनको मैंने बार बार देखा, उनका इंटरव्यू देखा है, तो ये बिल्कुल सफल हों, कामयाब हों, और हमारी प्रेरणा इनके लिए है। आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं सारे जो शिक्षक जगत के बड़े बड़े लोग हैं। मैंने इस विद्यालय का उद्घाटन उस व्यक्तित्व से करवाया था जो अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर घासीराम वर्मा करोड़पति फ़कीर, जो बुक उन पे लिखी है, और मेरे भी सपने उनकी तरह से ही हैं। आज भी वो फ़कीर हैं और मैं भी वैसा ही हूँ। ये इनकी तरफ से धनी हो रहा हूँ और खूब माल अभी आ रहा है, अच्छी ये परसेंटेज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सुबोध का जो आज रिज़ल्ट है वो 100% है, और इससे बड़ी उपलब्धि और इस विद्यालय ने क्या करना चाहिए था वो सर और आपने बताया। अभी जो हमारी कमियां हैं उनको ज़रूर हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कमी हर में रहती है और बहुत सारी हम खुद भी सोचते हैं कि ये नहीं है, हमारा इंफ्रा नहीं है, वो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ की भी मेहनत तो बराबर की है। बहुत मेहनत करी है स्टाफ ने, पूरे जो 24 घंटे स्टाफ ने मेहनत करी है, और ड्राइवर्स ने मेहनत करी है, गाड़ियों को लेके आए हैं, टाइम पे लाए हैं, टाइम पे गई है। कहीं कोई फॉल्ट हुआ है इमीडिएटली फ़ोन किया और हमने ये सुनिश्चित किया है कि सेकंडों के हिसाब से हम उस बच्चे को घर तक डेस्टिनेशन पहुंचाएं या स्कूल लेके आएं। तीनों वाले साथ। हाँ हाँ समस्त अभिभावकगण, सभी कक्षा 10 के विद्यार्थीगण, पत्रकार बंधुओं, इस संस्थान के मोतियों से भी महंगे मेरे टीचर्स की श्रृंखला और चिर परिचित सभी इस संस्थान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी बेटियां, महिलाएं, आगंतुक, आप सभी का इस संस्थान परिवार में व्यक्तिगत तरफ से और संस्थान के पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, बहुत मन से आपका स्वागत है। निश्चित रूप से क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सब लोगों को ज्ञात है, सब लोगों को पता है, सब लोगों को इसकी जानकारी है कि किस विद्यार्थी का क्या परिणाम और किस संस्थान का क्या परिणाम रहा।
ये हमारा इस सत्र का अंतिम परिणाम है। सर्वप्रथम 12वीं साइंस, 12वीं कॉमर्स, उसके बाद 12वीं आर्ट्स और अब कक्षा 10 माध्यमिक का जो परिणाम है वो अपने सामने है। हम लोग 364 दिन काम करते हैं और एक दिन, उस दिन का इंतज़ार होता है हर किसी को। उसमें आप भी हैं, बच्चे भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं। परसों ये समाचार मिला कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कक्षा 10 का परिणाम जारी हो रहा है 1 बजे। हमारे स्टाफ में जो विषयाध्यापक थे वो तो थे ही थे, बाकी भी कुछ ऐसे साथी थे, उनमें बड़ी उत्सुकता थी। बड़ी परिणाम जारी होने से पहले कुछ चिंता की लकीरें भी माथे पे होती हैं और 1 बजने में जब 2, 4, 5 मिनट रही होंगी, उस समय इन बच्चों की धड़कनें, इन अभिभावकों की धड़कनें और स्टाफ, पूरे सुबोध परिवार की जो धड़कनें थी, निश्चित रूप से ये चाह रही थी कि सकारात्मक परिणाम आए और अपने आप की मेहनत पे उनको ये भरोसा भी था कि परिणाम सकारात्मक आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और वो आपके सम्मुख हैं। जैसा कि मेरे गुरुजी डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही पूरी जानकारी दे दी है। कक्षा 10 में हमारे पास 211 विद्यार्थी बैठे थे। 211 विद्यार्थियों को हमने प्रवेश दिया था और 211 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे। उनमें से 95% या उससे अधिक 3 विद्यार्थी हैं, 94 या उससे अधिक 8 विद्यार्थी हैं, 90 और उससे अधिक 21 विद्यार्थी हैं, 85 और उससे अधिक 48 विद्यार्थी हैं, 80 और उससे अधिक 78 विद्यार्थी हैं, 75 और उससे अधिक 101 विद्यार्थी हैं, 70 और उससे अधिक 122 हैं और 211 में से 162 बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है। ये इस तरह से कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार का, भले ही वो इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, और लास्ट उस बिंदु पे बैठा हुआ विद्यार्थी हो जो निश्चित रूप से अभिभावक ने बड़ी निराशा के साथ प्रवेश दिलाया हो कि इस बच्चे को सर ABCD नहीं आती। अब 10वीं वाले बच्चे को ABCD सिखाना, गणित सिखाना, किताब नहीं पढ़ना आती है, उसके बाद भी उसको 10वीं में प्रवेश देना और उस विद्यार्थी को भी पासिंग मार्क्स की श्रृंखला में लेके आना, निश्चित रूप से इन सभी टीचर्स की महानता है, इनका प्रयास है, इनका परिश्रम है और उसी परिश्रम का अंतिम जो परिणाम निकल के आया है वो आपके सम्मुख है। टॉपर्स की बात तो अपन करेंगे ही करेंगे और सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उन विद्यार्थियों की बात करें जो एक निश्चित रूप से अपने आप को मिड सेशन में या परीक्षा के दौरान या परीक्षा के आसपास वो अपने आप को कहीं कहीं हीन समझते हैं, लेकिन उन बच्चों उनको बूस्टअप करना, उनको एक ऐसी धारा से जोड़ना, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूं, आपकी जानकारी के लिए हम लोग जुलाई में एडमिशन प्रोसेस में